हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिश। आज ब्रेकआउट सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कैसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता है और उसके ऊपर कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। जिन लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स भी मिलेंगे इसके ऊपर। चलिए हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीक थोड़ा बिजी शेड्यूल था, 3 दिन में स्टूडेंट लोगों के साथ लाइव ट्रेडिंग किया मॉर्निंग से लेकर इवनिंग, तो इसके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं हुआ। बेसिक्स टू एडवांस मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं पार्ट बाई पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ रहा था, मैं उसको एक ही वीडियो के अंदर छोड़ दूं, सो दैट कि आपका मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहे। मतलब 2-3 दिन वेट ना करना पड़े या फिर एक दिन वेट ना करना पड़े नेक्स्ट पार्ट आने के लिए। तो बेसिक वाला कंप्लीटली एक ही वीडियो के अंदर मैं डालने के लिए प्लान कर रहा हूं और उसके ऊपर ये काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के अंदर एक कैंडलस्टिक के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो सभी चीजें पेंडिंग है। लास्ट वीक थोड़ा बिजी था, ये कमिंग वीकेंड्स में आप लोगों को बहुत सारी चीजें लर्निंग के ऊपर मिलने वाली है। चलिए हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं, ये टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो चलिए ये पैटर्न को थोड़ा सा इन डिटेल्स में और समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था एक बड़ा मोमेंटम चाहिए, उसके बाद ये पोल टाइप का आपका पैटर्न दिखता है, उसके बाद ये फ्लैग, उसके बाद जो ब्रेकआउट होता है वहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। पहला टाइम फ्रेम आप 15 मिनट्स ऑनवर्ड्स डेली चार्ट तक जा सकते हो या वीकली चार्ट तक जा सकते हो। एक चीज ध्यान में रखो, आप अगर 15 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ ट्रेड्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप 30 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा कम हो जाएगा। डेली चार्ट में थोड़ा सा एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि डेली चार्ट्स में पहले आपको देखना पड़ता है, मार्केट में मोमेंटम होने के बाद ही आप फिर प्लान करते हो। एक दिन क्रॉस हो जाएगा, नेक्स्ट 2-4 दिन मोमेंटम होगा, फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनेगा, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो आपका माइंड एक सिंक रहता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमेशा आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। क्यों? इसके लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिक्स कर लो नंबर ऑफ ट्रेड 3 to 4 अगर ले रहे हो। इंट्राडे में अगर 3 से 4 ट्रेड ले रहे हो दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप ट्रेड लोगे आपका प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। तो 15 मिनट, 5 मिनट ये सेटअप सब 15 मिनट्स ऑनवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जो ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा डेली चार्ट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। चलिए डेली चार्ट्स में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेक्स्ट डे उसको इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। चलिए मैं आपको जो लास्ट एग्जांपल दिखाया था वीडियो के अंदर वो सारी चीजें के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। जब भी एक बड़े मोमेंटम हो गया होगा, बड़ा मोमेंटम क्या होता है जनरली, अगर आप पीछे देखेंगे एक स्मॉल कैंडल बनाए हुए हैं, अभी अगर देखेंगे तो एक बड़ा मोमेंटम आया है मार्केट के अंदर, ये आपका अलर्ट हो गया। बड़ा मोमेंटम आने के बाद आप अलर्ट में रह जाओगे कि नहीं, हाँ इसके बाद हमको एक सेटअप मिल सकता है पोल एंड फ्लैग का। ये आपका पोल बन चुका है, यू नीड टू वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट होने के बाद, ये लाइन ध्यान से सुनना, रिट्रेसमेंट होने के बाद पहला बड़ा कैंडल बन गया, फिर रिट्रेसमेंट आ गया, फिर उसके बाद जो इमीडिएट एक रिट्रेसमेंट के बाद इमीडिएट ग्रीन कैंडल जब दिखेगा तब आप रेडी हो गए ट्रेड लेने के लिए। ग्रीन कैंडल जब आपको दिखेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आपको ग्रीन कैंडल। हाँ कोई मुझे पूछ सकता है सर हैमर चाहिए, एनगल्फिंग चाहिए या बुलिश कैंडल चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। अगर ये डोजी भी होता तो भी चलता, बस हमको एक बाइंग मोमेंटम चाहिए। एक चीज ध्यान में रखो, यहां पे बहुत सारे लोगों ने बाई किया है। अगर मार्केट नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये डेली चार्ट है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में उनको सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं से अगर रिवर्स होता है तो ये जो बायर्स है, ये फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट के बाद एक बायर कंटिन्यू रहता है, सेकंड थर्ड के बाद मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है, यहां पे एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो आपका फर्स्ट अलर्ट हो गया, बड़ा कैंडल बनने के बाद आपको रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, बन गया। इमीडिएट ग्रीन कैंडल जब बनेगा, 1-2 रेड कैंडल के बाद या एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन, हम लोग 1-2 एग्जांपल और देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप रेडी हो गए, ट्रेड लेना है। ट्रेड कैसे लेना है? 320 को यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो जितने लोग पोजिशनल लेते हैं। अगर आपको पोजिशनल लेना नहीं है, लेट इट क्लोज, नहीं तो फिर 320 को आपका ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा और 320 को आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ये कैंडल बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आने वाले टाइम में स्टॉप लॉस कैसे छोटा कर सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं, ये पोल हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया, ये ग्रीन कैंडल 320 को आपने ट्रेड लिया, समय अराउंड यहाँ पे आपका एसएल रहा। 320 पता कैसे चलेगा? ये क्लोजिंग के आसपास आपका ग्रीन कलर कैंडल में क्लोज हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट है। अगर इंट्राडे आपको ट्रेड करना है तो आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। लेट्स से आपका रीजन क्या था, ग्रीन कैंडल बने, ये ग्रीन कैंडल जब टेकन आउट हो जाएगा इंट्राडे में, तब आप इंट्राडे में भी इसको ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनल अगर लेना है तो 320 को पोजिशनल पहले से लेना है। अगर ये क्रॉस करता है नेक्स्ट डे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। क्यों? एक बड़ा
मोमेंटम हुआ, हॉल्ट किया, फिर मोमेंटम हुआ। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स से 2000 में अभी रिलायंस मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसको खरीद नहीं पाए हैं ये सोच करके नहीं कोरोना के कारण और नीचे मार्केट जाएगा। जिन लोग 1000 या 900 में रैली मिस किए हैं, अगर लेट्स से 2000 से मार्केट लेट्स से 1300 तक आ जाता है तो उन लोग फिर से बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि पहला रैली उन लोग मिस कर दिए। तो मार्केट जब भी आके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बहुत सारे जो प्रीवियस रैली में एंट्री नहीं किए, ये रैली जितने लोगों ने मिस किया है उन लोग वेट कर रहे हैं एक रिट्रेसमेंट बने फिर बाई करेंगे। तो ये नीचे आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है, इसके पीछे का ये लॉजिक है। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए एशियन पेंट इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैनल ब्रेकआउट के ऊपर इसके ऊपर ट्रेड किया था, आई थिंक हैवेल्स भी किया था, एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, आप देख रहे हो बड़ा मोमेंटम हुआ, 2 कैंडल होल्ड किया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद आप अगर पोजिशनल रखते तो भी आपको प्रॉफिट है। नेक्स्ट डे इंट्राडे में आपको प्रॉफिट नहीं मिला है। अगर उसके पीछे चले जाएंगे, यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल बनाया था लेकिन कहीं पे हम लोग को एक ग्रीन कैंडल नहीं मिला है। अगर और पीछे चले आएंगे तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम था, करेक्ट, ये बड़ा मोमेंटम था। यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लिए होते तो यहाँ पे आपका एक एसएल हिट होता। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि एसएल का भी सिनेरियो माइंड में लेके चलो। एशियन पेंट हो गया, हेवेल्स हो गया, लास्ट टाइम जब हम लोग डिस्कशन किए थे मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाई वाला ट्रेड था क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट कर रहा था, उसके साथ पोलैंड फ्लैग का भी पैटर्न बन रहा था, ये पोल बना, ये फ्लैग बना, एक ब्रेकआउट दिया, तो दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ था। इसी के लिए मैंने आपको एशियन पेंट बताया था, बहुत अच्छा स्टॉप लॉस में आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। अभी आई गेस धीरे धीरे आप लोग समझ रहे हो किस तरीके से एक सेटअप के ऊपर दूसरा सेटअप अगर मर्ज हो जाता है कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा और आप क्वांटिटी के साइज के साथ या फिर पोजीशन साइजिंग के साथ आप इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेट्स से आपको 4 और ट्रेड मिल रहे हैं, ये एक ट्रेड मिल रहा है और 4 और ट्रेड मिल रहे हैं सेम सेटअप में, इसको ज्यादा प्रेफरेंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 सेटअप एक साथ मर्ज हो रहा है। आई गेस ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल मोमेंटम हुआ करता था, अगर आप देखोगे ये स्मॉल कैंडल बना रहे थे, ये बड़ा मोमेंटम हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल 320 के आसपास आपका पोजिशनल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जब ये टेकन आउट होता है इंट्राडे हो जाना चाहिए। हर टाइम इतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे बाइंग हुआ है, कुछ लोगों को कुछ ना कुछ पता है कि नहीं हाँ एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, उन लोग ये बड़े कैंडल तभी बनते हैं जब बड़ा पोजीशन मार्केट के अंदर कोई अनलोड करता है, प्राइस के अंदर ज्यादा डिविएशन होने के कारण एक बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो सेलर यहाँ पे एग्रीड नहीं है मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो बायर बहुत क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे 200 का राउंड लेवल है तो ये इसके ऊपर निकल गया, उसके बाद 2 दिन होल्ड किया। होल्ड डेफिनेटली जितने लोग यहाँ पे खरीदे होंगे, कुछ लोग अगर छोड़ देंगे अपना क्वांटिटी तो भी रेड कैंडल बनाएगा, हम लोग वेट किए तो सेलर का सिनेरियो आ गया। नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना, जितने लोग खरीदे नहीं होंगे उन लोग वेट कर रहे थे कब हम लोगों की बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ये क्रॉस हुआ 320 में आप पोजिशनल ले सकते थे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 320 के आसपास। नेक्स्ट डे इंट्राडे अगर आप करोगे तो भी एक अच्छा मोमेंटम मिला है और जनरली इसका टारगेट कैंडल साइज के हिसाब से 1:2 होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, अगर कैंडल साइज बहुत बड़ा है आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में आपको बताऊंगा, हिट द लाइक बटन सो दैट मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे पोजिशनल में आप प्लान कर सकते हो, कम स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। क्योंकि मैं जनरली भी अगर ट्रेड करता हूं, मैं इंट्राडे में ट्रेड ले लेता हूं सेम 5000 10,000, अगर वो प्रॉफिटेबल रहा तो नेक्स्ट वीक तक मैं फिर या फिर पोजिशनल में प्लान कर लेता हूं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे प्लान कर सकते हो, अगर बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है तो स्टॉप लॉस कैसे प्लान करना चाहिए। ये हेल्पफुल उन लोगों को जिन लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं, लेट्स से 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, पहला 15 मिनट का ही कैंडल अगर इतना बड़ा बन गया तो स्टॉप लॉस कहां पे रखना है। अभी ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे सो दैट कि आप एक ट्रेडर की तरह सोच पाओ। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको पता चल गया, एंट्री पता चल गया, टारगेट कैंडल साइज का 1:2 एटलीस्ट आपको प्लान करना चाहिए। अगर मोमेंटम में है तो आपको स्टिल कंटिन्यू करके होल्ड कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हुआ, अगर आप देखेंगे ओसोक लेलैंड, अगर देखेंगे स्मॉल कैंडल्स बना रहे थे, बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बना है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव कैंडल बनने के बाद इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट है। उसके बाद एनी टाइप ऑफ ग्रीन कैंडल, दिस इज ये डोजी टाइप का ग्रीन कैंडल है, लेकिन स्टिल आप इसको प्लान कर सकते हो। हाँ आप सोचोगे नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा, पोजिशनल प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन
लेकिन नेक्स्ट डे आप इसको इंट्राडे तो ट्रेड कर सकते हो। मोमेंटम किया, हॉल्ट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, करेक्ट। हम लोग इसको भी ट्रेड किए थे, मैंने आपको 73 तक ही बताया था क्योंकि ये कंटिन्यूस एक मोमेंटम था, तो इसके लिए बहुत बड़ा मोमेंटम तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन एटलीस्ट 73 तक ये जा सकता था, तो धीरे धीरे करके हमारा टारगेट भी आ गया। अगर यहाँ पे देखेंगे आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। इंट्राडे यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और इंट्राडे में स्टॉप लॉस स्मॉल कैंडल रहेगा, जितना आपका रिस्क कैपेसिटी है उतना रहेगा। अगर पोजिशनल लोगे तो 320 के आसपास यहाँ पे ट्रेड एसएल और 1:2 आपका टारगेट। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं स्टॉप लॉस के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते रहो। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, यहाँ पे 320 को लेट से आपने एंट्री लिया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंट्री यहाँ पे लेट से। आप सोचोगे कि नहीं कैंडल का डबल मुझे टारगेट चाहिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे है। जनरली क्या होता है, ग्रीन कैंडल अगर एनगल्फिंग बनाया या हैमर बनाया तो आपका एंट्री समवेयर अराउंड ये पॉइंट पे रहता है, तो उस टाइम पे आप 1:2 परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एंट्री किया होगा, उसका डोजी टाइप का कैंडल बनाया, मतलब इसका मतलब 320 में इसी के आसपास होगा, तो आपका एंट्री टू स्टॉप लॉस से 1:2 अगर प्लान करोगे तो अच्छा रहेगा जनरली। नहीं तो 90% टाइम ऐसे ही अगर कैंडल बनाता है तो आपको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट 1:2 कैंडल का डबल ही हो जाएगा। लेकिन इन दिस केस आपका यहाँ पे डोजी बन गया है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना आपका जो कॉस्टिंग लगा है उसका डबल अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर बहुत अच्छा है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी कुछ ट्रेड्स मैं आपको दे नहीं रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप अभी अगर कोई ट्रेड देखोगे, ऑलरेडी मार्केट जंप कर चुका है, निफ्टी बैंक निफ्टी के बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। संडे एनालिसिस देखना मत भूलिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, किस तरीके से ब्रेकआउट होता है, मार्केट किस तरीके से चलता है और लोग कहाँ पे फंस सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अभी बाइंग के लिए हम लोग सिनेरियो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑलरेडी बाई जा रहा है। आपको अभी अगर मैं बोलूंगा रिलायंस खरीद लो 2000 लेवल पे, तो बहुत सारे लोग ये करेंगे नहीं, थोड़ा सा नीचे आने दो फिर प्लान करेंगे। तो अगर अभी मार्केट नीचे आता है तो हम लोग को नेगेटिव साइड सिनेरियो मिल सकता है, तो मैं कुछ ट्रेड तब जब मुझे अच्छे ट्रेड दिखेंगे तब मैं आपको दे सकता हूं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।